जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये है राम की पैड़ी का नज़ारा। आज 5 अगस्त, जश्न का माहौल, दिवाली की तरह सजा दिया गया है घाट को। एक मेरी सबसे बड़ी चिंता बस सिर्फ यही है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और प्रशासन के लाख दरख्वास्त के बाद भी ये नहीं हो रहा है। मास्क पहनिए, बिना मास्क के मत घूमिए। तो इस तरीके का अब क्या बोलें, सबके सब यहाँ पर बिल्कुल एकदम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और ये सबसे दर्दनाक बात है, क्योंकि राम नगरी में अगर ऐसा होगा तो फिर हम किस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। आइए आपको एक और ज़रूरी बात ये बताएं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री, उन्होंने तमाम चीज़ें बोली, जब भूमि पूजन किया उसके बाद वो सारी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऐसी बोली शुरुआत में जिससे हमको थोड़ा सा सोचने लगे हम कि क्या ये कोई नई रणनीति तो नहीं है, क्योंकि अब तक भाजपा के सारे नारे जय श्री राम हुआ करते थे और अब जय सिया राम बोला प्रधानमंत्री ने, तो सुन के हर अयोध्या वासी को अच्छा लगा और प्रफुल्लित हुए। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं, उमा भारती। उमा भारती जी, आपका एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरे मन में बहुत समय से है अयोध्या वासी होने के नाते। आज प्रधानमंत्री ने जय सिया राम का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से जब भी हमने नारे सुने हैं प्रभु राम के लिए, तो वो जय श्री राम बोलते हैं। अब मैं जानता हूं इनमें ज़्यादा भेद नहीं है, आप भी अपने आप को उमा श्री भारती बुलाती हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये स्थानीय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बोला गया है, या अब ये एक नया नारा बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, जय सिया राम? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब एक नए भारत की शुरुआत होगी और उस नए भारत में नर और नारी में समानता होगी। तो जो श्री राम शब्द था, उसमें जो श्री शब्द था वो सीता जी का ही प्रतीक था, लेकिन सबकी समझ में नहीं आ पाता था श्री से, क्योंकि श्री राम में समा जाता था। तो सिया का नाम लेकर के उन्होंने आगे स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का समान रूप से सम्मान हो उनका, और सभी लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार इस देश में मिले, ये बात उन्होंने एक रूप से प्रतिपादित की है। क्योंकि इस जो सिया राम शब्द है वो उसका संकीर्तन हनुमान जी को बहुत पसंद है और हमारे प्रधानमंत्री जी पहले हनुमान जी को मत्था टेक करके आए थे। उमा भारती जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आपको क्या लगता है आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास हो? देखिए, मैं आज आपसे इतिहास पर सवाल नहीं पूछूंगा, जो बीत गई सो बात गई। आगे अच्छे भविष्य के लिए किसकी जिम्मेदारी है कि वो सफल और शांत हो अयोध्या के इर्द गिर्द? इसमें मैं 2-3 जो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता हैं ना, ओबीसी टाइप के, और दूसरा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टाइप के जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मैं अपील करूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो हिंदू मुस्लिम ने बहुत एकात्मता के साथ उस निर्णय को स्वीकार किया और भारत के प्रधानमंत्री ने उसका शुभारंभ किया। ये मक्का मदीना, जामा मस्जिद, दरगाह शरीफ या हाजी मलंग के जैसा रिलीजियस इम्पोर्टेंस का स्थान नहीं था मुसलमानों के लिए। बाबर एक विदेशी हमलावर था, भारत में आया और मरा भी यहाँ नहीं, उसकी कब्र काबुल में है। इसलिए भारत के मुसलमानों के साथ उसका कोई सेंटिमेंटल कनेक्शन है नहीं, ये ज़बरदस्ती उसकी करते हैं कनेक्शन उसके साथ। इसलिए शांति और सद्भावना इस देश के मुसलमान के मन के अंदर है। उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ में स्वीकार किया। मैं इन लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप मुसलमानों की गरीबी, बेरोजगारी, उनका पिछड़ापन और उनकी अशिक्षा के लिए लड़ाई करिए। आप उनके अंदर तनाव पैदा करके, चिंताएं पैदा करके, उनको भड़का करके आप उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तो स्वीकार कर लिया और वो आपके भड़कावे में आएंगे भी नहीं। लेकिन आप भी ये खराब चेष्टा मत करो। आपकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है इस देश की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि वो लोग आराम से रहें, शांति से रहें, हिंदू भी आराम से रहें, वो भी आराम से रहें। आज की घटना के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ऐसी स्थितियां देश में बनाई जा सकती हैं कि ईद की सेवैयां हिंदू के घर में बने
और दीपावली के दिए मुसलमान के घर में जलें, ऐसा भी माहौल बनाया जा सकता है। और इसलिए मैं इन लोगों से अपील करूंगी कि माहौल मत बिगाड़ो। नहीं, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आज ही असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने एक पुरानी तस्वीर लगाई है बाबरी मस्जिद की और कहते हैं बाबरी जिंदा है। आपको लगता है जो मामला अदालतों ने सेटल कर दिया, अब यहाँ मंदिर बन रहा है, उसमें इस तरीके की बात करने से तनाव और बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप पक्का मानिए, आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को इनकी असलियत समझ में आ गई। मुस्लिम परस्ती की राजनीति करने वाले नेता 10-10, 20-20 साल सरकार में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का भी राज रहा, और देश में अभी ही कांग्रेस का राज गया है 6 साल पहले। इनने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके लिए रोटी और रोजगार के लिए। अब मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां पढ़ने लिखने लगे हैं, उनकी समझ में आ गया है कि धर्म के नाम पे हमको भड़काया जाता है। और दूसरा, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो बाबर भारत के बाहर से आया, मरा भी वहीं, उसकी कब्र भी भारत में नहीं है, उसकी याद की बनी हुई कोई चीज़ के पीछे पूरे देश का मुसलमान कैसे जुड़ जाएगा उसके साथ में? और जबकि हिंदुओं के लिए एक महत्व का स्थान था। और इसलिए आज के बाद से इस देश में शांति और अमन चैन रहेगा। इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलने की कोशिश करेंगे तो इनका अस्तित्व मुसलमान खुद मिटा देंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो इन चीज़ों का वजूद ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को अपीस करने के लिए दिया गया। ये गलत बात है। इसका मतलब आप इस देश के संविधान और कानून को नहीं मानते। जी, लेकिन इससे जुड़े दो एक सवाल ये हैं कि अदालत ने भले ही ये फैसला टाइटल सूट पे फैसला दे दिया हो, लेकिन जिस तरीके से बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी वो आपराधिक मामला अभी भी चल रहा है। तो आपको लगता है कि इस चीज को नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि आज जिस तरीके का एक फंक्शन हुआ। जी, इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने पूछा। बताइए उमा जी। कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो सबूत मिले हैं, जो ऐतिहासिक सबूत मिले हैं, जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं, मंदिर के नीचे मंदिर के होने के सारे प्रमाण मिले हैं, इसलिए ये मंदिर के निर्माण का रास्ता खोलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन 6 दिसंबर को क्या इसमें कोई साजिश थी, क्या ये साजिश के अंतर्गत गिराया गया, वो एक अलग विषय है। और वो जो एक अलग विषय है उसमें जिन लोगों पर ट्रायल चल रहे हैं उन पर चलना चाहिए। और इसलिए मुझ पर ट्रायल चल रहा है, अडवाणी जी पर ट्रायल चल रहा है, और हमें माननीय CBI की अदालत ने बुलाया था, वहाँ जा कर के हमने अपना पक्ष भी रखा है। और इसलिए बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पक्षपात नहीं किया, बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय सुनाया है। हाँ, अगर वो हमारे ट्रायल वापस कर देते तो माना जाता कि उन्होंने पक्षपात किया है। उन्होंने नहीं किया है, और हमें CBI की कोर्ट ने हमारी बात रखने का मौका दिया। हम अपनी बात अब रखेंगे, वहाँ पर रख चुके हैं, मैं तो रख चुकी अपनी बात। जी उमा जी, अब मैं आपसे दोबारा अपने प्रथम सवाल पर वापस लौटता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज मैंने एक रणनीति में एक फर्क होते हुए देखा, एक चेंज होते हुए देखा। आपको लगता है कि पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जो कि मंदिर निर्माण के इर्द गिर्द थी, जय श्री राम का नारा था, राम को उग्र रूप में दिखाया गया था। मेरे ख्याल से इतने सालों में आपसे सवाल तमाम बार पूछे गए होंगे कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, फैमिली मैन की उनकी एक इमेज थी, सीता साथ में, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान। लेकिन उनको नीला रंग दे के, हाथ में तीर कमान दे करके उनका एक उग्र रूप दिखाने की कोशिश की पिछले 3 दशकों में। आपको लगता है आज प्रधानमंत्री के इस बयान से हम ये निष्कर्ष निकालें कि वो फैमिली मैन वाली इमेज अब भारतीय जनता पार्टी कबूल करने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है? मोदी हिमालय में तपस्या करने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। वो हिमालय के महायोगी हैं, और वो उसके खुद कबूल करते हैं कि मैं हिमालय में गया, मेरा मन लौटने का नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ काम शेष है, इसलिए वो भारत की सारी चीज़ें बदल देंगे। 30 साल से हमारे चले हुए आंदोलन की तस्वीर भी बदल दी। हमने 2 बार शिलान्यास किए, लेकिन वो चुनौती के तौर पर किए। यह 3रा शिलान्यास है, और मैं दोनों शिलान्यास में शामिल हुई, लेकिन वो एक चुनौती थी कि हम मंदिर बना के रहेंगे। लेकिन देखिए ना, मोदी ने तस्वीर बदल दी। उन्होंने तब इसका शिलान्यास किया, तब इसका जिक्र किया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। इसलिए वो हमारी संस्कृति को भी उसी पुराने रूप में ले जाएंगे जब जय सिया राम होता था, जब महिलाओं का सम्मान होता था। इस देश की तस्वीर को बदलने का काम मोदी जी के हाथ में
इस भारत की जनता ने दिया है वो हर चीज को बदलेंगे, स्त्री पुरुष के संबंधों को उमा जी, बदलेंगे। लोग अपनी घर रामलला गृहस्थी में एक के दूसरे का हजारों सम्मान रूप करते हुए हैं, जीवन जिए, लेकिन इसको भी उसमें से बदलेंगे। सिर्फ एक उग्र रूप के बारे में, उमा जी, राम भगवान के कई रूप हैं, लेकिन सिर्फ, और मर्यादा पुरुषोत्तम होना जो है वो सबसे प्रमुख है उनमें से, लेकिन सिर्फ उग्र रूप दिखाना, आपको लगता है अब वापस सियाराम बोलना, ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उनके और रूप को भी मानने को तैयार है? हम भगवान के सारे रूपों की पूजा करते हैं भैया। रामलला का मंदिर है वो, वहाँ वो धनुष बाण नहीं लिए लड्डू खा रहे हैं। वो जो रामलला बैठे हैं ना, जिनके लिए पूरी लड़ाई हुई है, वो राम की जन्मभूमि है, वो लड्डू खाने वाले रामलला थे। अब रही बात तो तीर धनुष वाली, तो प्रधानमंत्री ने कहा ना, भाई बहन होए ना प्रीत, जब जरूरत पड़ेगी तो लड्डू खाएंगे और लड्डू खिलाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो धनुष बाण भी धारण कर लेंगे जब देश की रक्षा की बात आएगी। राम का उग्र रूप भी रहेगा जब उन्हें रावण की 10 मुंडियां गिरा दी थी, और राम का वो रूप भी रहेगा जब वो परशुराम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए थे, जब उन्होंने शबरी के बेर खाए थे, जब वो केवट की नाव चढ़े थे, और जब वो सीता जी के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता था, इतना वो सीता का सम्मान करते थे। इसलिए अब ये सारे रूप राम के रहेंगे। तो मोदी जी ने भाई बहन होए ना प्रीत की बात भी तो कही है। ठीक है उमा जी, एक आखिरी सवाल, आपको भी आज पूरा काफी व्यस्त दिन आपका रहा। पहले ये था कि आप आएंगी, फिर नहीं आएंगी, फिर वापस आपने बोला कि मैं आऊंगी न्योते पे। मैं आपसे जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अच्छा, सवाल में टाइम मत खराब करो। बताएं। हाँ बोलो नहीं बोलो चलो दूसरा कुछ पूछते जा रहे। नहीं तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये जानना चाहते हो कि मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो तमाम आरोप लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यायिक जीत को एक राजनीतिक जीत की तरह प्रस्तुत किया है अयोध्या में, इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे? ये तो अदालत से मिली जीत है, राजनीतिक जीत नहीं है। बिल्कुल नहीं देने की जरूरत है। भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल हेड नहीं होता, वो इस देश की गवर्नमेंट का हेड होता है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही सोमनाथ के मंदिर की शुरुआत करी थी। दूसरी बात, मैंने जब कहा था कि मैं सरयू के सामने करूंगी, उसका कारण था मैं चिंतित थी, तो सही में आज वो हुआ कि शिलान्यास स्थली पर प्रधानमंत्री बहुत सीमित लोगों के साथ थे, और वो मंच पर आए और अंत में उन्होंने सबको संबोधित किया, साधु संतों को। और इसलिए ये सारी बातें ही बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो एक आस्थावान व्यक्ति हैं, लेकिन साथ में वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। और आज जो उनका उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन में उन्होंने सबका सम्मान किया। उनने अजमेर का भी जिक्र किया है आज के उद्बोधन में, उन्होंने मलेशिया और कंबोडिया का भी जिक्र किया है आज के उद्बोधन में, और उन्होंने जिस तरीके से राम के नाम की महिमा बताई कि वो सर्व धर्मों में स्वीकृत एक ऐसा नाम का चरित्र है जो जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं, और अयोध्या का भी सभी लोग सम्मान करते हैं। आज तो राष्ट्र की एकात्मता का संदेश दिया है। और आज एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे को मन में था कि मैं सरयू के किनारे रहूँगी, लेकिन आज मुझे एक पहली बार एक बात कही गई कि आपको अयोध्या में अपना अहंकार लग रहा है क्या, कि आपने कह दिया कि सरयू के किनारे रहना है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, मैं रामलला के लिए अहंकार त्यागती हूँ और मैं वहाँ पहुँचूंगी। नहीं तो मेरे मन में था कि मैं सरयू के किनारे पर रहूँगी उस समय पर। इसलिए हम सब रामलला में पूरी तरह से समाहित हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आज के बाद मंदिर के निर्माण के साथ एक शुरुआत हुई है सद्भावनापूर्ण राष्ट्र की, सब लोग शांति से रहेंगे। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ आसुद्दीन ओवैसी को कहूँगी, तुम्हारे अंदर लड़ाई करने की क्षमता है, तो मुसलमानों की गरीबी, उनकी बेरोजगारी और उनके पिछड़ेपन के लिए लड़ाई करो, कस करके लड़ाई करो, लेकिन उनको आग में झोंक करके, उनको परेशान करके, उनके अंदर बेचैनी पैदा करके तुम सबसे बड़े दुश्मन हो उनके, और हम हैं जो सबसे बड़े हितैषी हैं उनके। जी, उमा भारती, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थी उमा भारती, आज ये जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शामिल भी हुई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपको नज़ारे दिखाएंगे यहाँ पर राम की पैड़ी की। तो मैं बार बार एक ही चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत गलत है।
और राम इंसान होते तो आज वो भी मास्क लगाते। ये लोगों को समझ में आ जानी चाहिए बात। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए आपको एक बार फिर से घाट का नज़ारा दिखाते हैं, राम की पैड़ी का, जहां पर लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कुछ तो देखिए, एक चीज़ माननी पड़ेगी, हम मीडिया वाले भी जिम्मेदार हैं। हमने तो छोटा सा ही एक सेटअप लगाया है, एक कैमरा है, एक माइक है, एक मैं हूँ। लेकिन जब यहाँ जमावड़ा सा लगता है, बहुत सारे कैमरे लेकर के लोग आते हैं, बड़ा बड़ा स्टेज लगाते हैं, तो एक मेले जैसा माहौल हो जाता है। और शायद वो इस कोरोना काल में ठीक नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री का संदेश भी था कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रभु राम के प्रति भक्ति का मतलब ये है कि आप मास्क भी लगाएंगे, सामाजिक दूरी भी बनाएंगे, लेकिन शायद आस्था का कुछ और ही मतलब समझ में आ रहा है ये तस्वीरें देख करके। ऐसी आस्था ठीक नहीं है। और जैसे कि हम सुबह से ही बोल रहे हैं कि अगर आज प्रभु राम भी एक इंसान होते तो उनको भी ये मास्क लगाना पड़ता, क्योंकि आप पैंडेमिक से नहीं लड़ सकते, भक्ति से नहीं लड़ सकते, उसके लिए वैक्सीन चाहिए, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। तो ये अगर लोग समझ लें तो शायद एक मुसीबत से बच जाएगा अयोध्या, जो कि ऐसे तो बिल्कुल आएगी, शर्तिया आएगी ये मुसीबत। तो आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने मंच से भूमि पूजन करने के बाद क्या कहा। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है।